Morning to all of you. This is Neha, your course teacher, which is Weed Management, and your course number is Agro-5212. Okay, so today we will discuss about our last and sixth fact practical, which is the formulation of the herbicides. Okay, सो ये हमने अपने थ्योरी के लेक्चर्स में भी देखा हुआ है. ठीक है, पर बहुत से स्टूडेंट्स को कंप्लेन होता है कि राइटिंग उन्हें समझ नहीं आ रही है. तो एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं और मैं इसे एक बार रीड आउट कर लेती हूँ. ठीक है, इसका पीडीएफ फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको मैच कर सकते हैं. ठीक है, जब आप अपना प्रैक्टिकल रिकॉर्ड तैयार करें तब आप उसको मैच करके देख सकते हैं. ओके, so let us start to study about the formulation of the herbicide and mixture of the herbicide. Okay, so this is a very important topic for theory and practical both. ओके, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत वाइवा में बहुत से एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं फॉर्मुलेशन से, हर्बिसाइड मिक्सचर एंड कंपैटिबिलिटी से. ठीक है, तो ये जितना आपको थ्योरी में इम्पॉर्टेंट है उतना ही प्रैक्टिकल में भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको. ओके, so herbicide formulation. Herbicide formulation is the process by which the technical active ingredient are made ready for use by mixing with liquid or diluent, by gradient and or by the addition of emulsifiers, stabilizer and other formulating adjuvants. ठीक है, सो ये आप सब फैमिलियर हैं कि हर्बिसाइड का फॉर्मुलेशन हम क्यों करते हैं. इफेक्टिवनेस के लिए, बढ़ाने के लिए, एमल्सीफाई कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए, स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, टॉक्सिसिटी को मेंटेन करने के लिए. ओके, सो फर्स्ट वन इज active ingredient. So what is active ingredient? It is denoted by AI, small a and small I. ठीक है, so the part of the formulated product mainly response for herbicidal effects. It may be a solid, a liquid or a gas. Okay, in general active ingredients cannot be used for weed control without further processing into a suitable formulation. Okay, so during the synthesis of active ingredient of small quantities of intermediate byproduct are affected if they are allowed with the active ingredient even in very small quantities can causes. First one is reduce activity of the active ingredient in the formulation, then changes in physical properties of the active ingredient and reduce storage stability of the emulsify concentration. Okay, so active जो इंग्रेडिएंट है उसके ये जो क्या है इंग्रेडिएंट के जो इफेक्टिव मेजर्स हैं, ठीक है, वो क्या क्या कॉज करते हैं, ये इसके बारे में हमने देखा. ओके, सो नेक्स्ट इज रिडक्शन इन द grain disability of the technical active ingredient. Okay, and the second one is chemical stability. Chemical stability भी formulation में बनाए रखना बहुत important है. So what is chemical stability? So the chemical stability of the active ingredient in the formulated product determine its effectiveness. ठीक है, so इसके जो भी product है उसको हम formulation जब बनाते हैं तो उसका जो इफेक्टिवनेस है उसको हमें केमिकल स्टेबिलिटी बनाए रखना पड़ता है. उसके इफेक्टिवनेस को बनाए रखने के लिए केमिकल्स जो होते हैं, केमिकल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करना रहता है, स्टेबल बनाए रखना होता है. ओके, सो केमिकल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन रिएक्शन बिटवीन एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड द इनर्ट मटेरियल यूज्ड. ठीक है, इनर्ट मटेरियल मतलब जो मॉलिक्यूल यूज हुए हैं उसमें. ओके, सो जनरली फॉर्मुलेशन कंटेनिंग लो कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट टेंड टू लूज एक्टिव इंग्रेडिएंट मोर rapidly during storage than the more concentrated herbicides forms. Okay, so some liquid herbicide products tend to develop gas upon deterioration, leading to the explosive rupture of the container. ठीक है, तो बहुत सारे जो लिक्विड हर्बिसाइड में हम देखते हैं कि वो गैसेस बहुत से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं केमिकल स्टेबिलिटी नहीं रख पाते. ठीक है, वो केमिकल स्टेबिलिटी नहीं रखने की वजह से हम बहुत से हर्बिसाइड्स में देखते हैं
कि वो क्या करते हैं, रिएक्शन हो जाता है उनका, ठीक है, उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो रप्चर हो जाती है और क्या होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब जब गैसियस फॉर्म में जब वो चेंज होते हैं तो क्या होता है, वो बहुत बार देखने को मिलता है, जो कंटेनर होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि वो उससे रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें समझ आ जाता है कि ये जो हर्बिसाइड है उसकी जो केमिकल स्टेबिलिटी है वो डिस्ट्रॉय हो गई है, isn't it? And the third one is what? Particle size. Okay, so particle size of the herbicide formulation influence its biological activity and physical properties. Particle size depend upon weed biology, chemical and physical properties of active ingredients, nature of the target, which is leaf surface, moisture content and soil pH, quantity and quality of the deposit, mode of the treatment, etc. Okay, so these are the depend for the particle size, we can say. Okay, so distribution of the particle size in a formulation can be determined by microscopic method, sieving evaluation और sedimentation method, ठीक है। छान के या बहुत सारा लैब में हम देख सकते हैं जो पार्टिकल साइज क्या है उसके, ठीक है, जो काफ़ी फाइन पार्टिकल्स के जो पाउडर फॉर्म में जो होते हैं उनके पार्टिकल साइज को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत से सीविंग जो छान के जो एलिवेशन मशीन्स होते हैं उसमें हम उसे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पार्टिकल साइज को रिकॉग्नाइज करने का ये सारा जो है वो मेथड है। ओके, सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशन हम सबको पता है कि क्या क्या टाइप है, ठीक है, थ्योरी में हमने ये सब पढ़ा हुआ है। सो वेटेबल पाउडर है एंड सॉल्युबल पाउडर है, ठीक है, एंड देन इमल्सिफाई कंसंट्रेशन है, सॉल्यूशन कंसंट्रेशन है, ग्रैन्यूल्स है, ठीक है, एंड देन मिक्सचर ऑफ द हर्बिसाइड्स में हम आ जाते हैं, ठीक है। सो मिक्सचर ऑफ द हर्बिसाइड्स क्या है? अ मिक्सचर ऑफ 2 or more herbicides could be more effective for controlling different weed species. Okay, so in horticulture and plantation crop, weed free situation is needed during the entire year over the several years, ठीक है। ये थ्योरी में हमने देखा हुआ है कि हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन क्रॉप के लिए हमें जो वीड फ्री कंडीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो काफ़ी ससेप्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू अवर क्रॉप प्लांट, ठीक है। वेजिटेबल क्रॉप जो हैं हमारे जो फील्ड प्रोडक्शन क्रॉप प्लांट है उनसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो उस कंडीशन पे हमें कैसे ज़रूरत पड़ता है? वीड फ्री एरिया की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ द फॉर्मुलेशन उस कंडीशन पे काफ़ी एसेंशियल हो जाता है, ठीक है। In such situation, herbicides are to be rotated to take care of all species over several years. Okay, so a mixture of herbicides due to chemical reaction may enhance or reduce the efficiency of one or more compounds. Hence, knowledge of herbicides interaction is essential for the efficient or use of herbicide in weed control. Okay, so herbicide combination क्या होता है? अब देखते हैं हम कि herbicide combination और herbicide mixture सेम है, जैसे कि as I earlier said, ठीक है, मैंने पहले ही बताया है आपको कि ये दोनों सेम है। किसी भी नाम से क्वेश्चंस आ सकते हैं कि what is the combination of the herbicide, describe the types of mixture of the herbicides, ठीक है। तो वो सेम चीज़ है, ठीक है, combination and mixture both are same. So herbicide combination or mixture are chemical containing 2 or more herbicides for effective and economical weed control. So they offer several advantages. So इसके बहुत सारे advantages हैं. So first one is the mixture will broaden the spectrum of herbicide action for controlling different plant species. Okay, then synergetics or additive effect due to the combination may increase weed control efficiency. Also, then component herbicide in a mixture may prevent rapid detoxification or degradation of the other, leading to the its efficiency. ठीक है, तो ये सारा जो चीज़ है, ये जो जितना भी एडवांटेज है मैंने ऑलरेडी थियरी क्लास में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। तो गो थ्रू दैट वीडियो, ठीक है, उस वीडियो में जाइए और देखिए। और ये इस लेक्चर को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव था कि आप लोगों की कंप्लेन होती है कि राइटिंग समझ नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं ये रीड आउट कर देती हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर सके अपने PDF से।
ओके। सो जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं हाईलाइट करूँगी, अदरवाइज़ मैंने ये काफ़ी डिटेलिंग अपने पहले लेक्चर में किया हुआ है। ओके। सो स्कोप फॉर रिड्यूसिंग द रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ईच ऑफ द हर्बिसाइड रिक्वायर्ड फॉर वीट कंट्रोल। सो देयर आर however limitation in the uses of the combination. So everything has pros and cons both. ठीक है, हर चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होता है। ठीक है, हर चीज़ का मेरिट है तो डिमेरिट भी होता है, लिमिटेशन होता है। सो हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन हैज़ लिमिटेशन ऑल्सो। सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेलेक्टिव हर्बिसाइड मे बिकम नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, an antagonistic reaction of two herbicides will lower its efficiency relative to either of them applied independency। ठीक है, इंडिपेंडेंसी में जितना वो रिलेटिव होते हैं अपने अफेक्ट के लिए, उतना वो कॉम्बिनेशन करने से अपना इंडिविजुअली जो अफेक्ट अच्छा दिखाते हैं वो नहीं दिखा पाते। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है किस कंडीशन में है, उनका किस तरीके से हमने फॉर्मुलेशन रेडी किया है, किस टाइप से मोड ऑफ द एक्शन है, साइट ऑफ द एक्शन है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। देन फिजिकल कंपैटिबिलिटी में बी अ प्रॉब्लम इन सम हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फिजिकल कंपैटिबिलिटी भी हर्बिसाइड कॉम्बिनेशन का एक कारण है। ठीक है, उसके लिमिटेशन को कैरी करने का। ओके, सो ये था हमारा प्रैक्टिकल का सिलेबस। ठीक है, अब इसमें इम्पॉर्टेंट एक है फ्यूमिगेंट्स। ठीक है, सो फ्यूमिगेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है फ्यूमिगेंट के लिए। तो फ्यूमिगेंट क्या है देखते हैं। देयर आर वोलेटाइल केमिकल्स अप्लाइड इनटू confined spaces on in to the soil to produce a gas that will destroy weed seeds and act as soil sterilant. They are often injected as liquid a few centimeters below soil, about 3 centimeter. Okay, about 3 centimeter below the soil surface. Fumigants are used for killing depth rooted perennial weeds and for eliminating weed seeds from soil. ठीक है, सो फ्यूमिगेंट हमेशा क्वेश्चन जो है एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में आ जाता है। ठीक है, तो फ्यूमिगेंट बेसिकली क्या है, एक ऐसा हर्बिसाइड है जो हमें गैसेस फॉर्म में बेसिकली मिलता है। ठीक है, या लिक्विड फॉर्म में मिलता है। ठीक है, अगर लिक्विड फॉर्म में मिलता है तो हम उसे सब सॉइल सरफेस में, ठीक है, मतलब सॉइल से अबाउट बिलो द 3 सेंटीमीटर डेप्थ में हम उसका क्या करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं। तो जिससे क्या होता है, बेसिकली ये हम क्यों यूज़ करते हैं, जो पेरिनियल वीड्स यहाँ पे उगाते हैं। ठीक है, सो पेरिनियल वीड्स के सीड्स को ख़त्म करने के लिए हम अक्सर किसका यूज़ करते हैं, फ्यूमिगेंट्स का यूज़ करते हैं। क्योंकि जो हमारे जितने भी क्रॉप प्लांट हैं, ठीक है, जितने भी क्रॉप प्लांट हैं हमारे, जो मेजरली जो भी क्रॉप प्लांट हैं, वो उनका जर्मिनेशन जो है या उनका जो डेप्थ है, ठीक है, उनका जो शोइंग डेप्थ है वो अबाउट 4 सेंटीमीटर होता है। कम से कम मिनिमम 4 सेंटीमीटर में हम उसको डालते हैं अपने बीज को। ठीक है, तो जो फ्यूमिगेंट है, फ्यूमिगेंट और जो आपके वीट के सीड हैं वो कम से कम 3 सेंटीमीटर में, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा 3, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द सेंटीमीटर विच इज़ 3 सेंटीमीटर फॉर द वीट प्लांट। ठीक है, तो वो 3 सेंटीमीटर तक के उगाते हैं। तो उसको ख़त्म करने के लिए, पेरिनियल वीट के सीड्स को ख़त्म करने के लिए बेसिकली हम फ्यूमिगेंट्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रैक्टिकल एज वेल एज। ओके, सो ये आप ध्यान में रखेंगे। एंड देन दे आर ऑलरेडी आई हैड एक्सप्लेन आवर प्रीवियस लेक्चर, सो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। ओके, और आप ये अपने प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में नोट डाउन करेंगे प्रॉपरली और प्रॉपर स्टडी करेंगे। ठीक है, सो हम अपने टेस्ट में भी ये कभी पूछ सकते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू वेरी मच। सो थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन एंड लिसनिंग वेरी केयरफुली। थैंक यू।